कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये गढ़ उन महापुरुषों का है। ऐसे श्रद्धेय तेजनारायण जी का ये गढ़ है। इस बार वो गलतियां जो 2020 में हुई उसको सुधार दिया जाएगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो चिन्ह लेकर के मैं आया हूँ, कमल निशान, उस पर भारी बहुमत से तेघड़ा की जनता की जीत होगी। देखिए, ये भाजपा का गढ़ है। ये अलग बात है कि 20 के चुनाव में यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जीती थी। लेकिन ये गढ़ नरेंद्र मोदी का गढ़ है। ये गढ़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का गढ़ है। ये गढ़ उन महापुरुषों का है। ऐसे श्रद्धेय तेजनारायण जी का ये गढ़ है जिन्होंने बेगूसराय ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार में हमारे संघ के विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। हम उनके चित्र पर माल अर्पण करके और हम नमन करके यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थकों का है, उनकी विचारधारा का है, चिराग पासवान का है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बिहार का विकास करने वाली विचारधारा जैसी राजनीतिक दलों का है। और इस बार वो गलतियां जो 2020 में हुई उसको सुधार दिया जाएगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो चिन्ह लेकर के मैं आया हूँ, कमल निशान, उस पर भारी बहुमत से तेघड़ा की जनता की जीत होगी। देखिए, मेरी प्राथमिकता तेघड़ा बेगूसराय का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और तेघड़ा में जहां मैं अभी खड़ा हूं, प्रसिद्ध जन्माष्टमी मेला का आयोजन यहाँ होता है। भगवान श्री कृष्ण का अगर जन्मोत्सव पूरे देश में, वृंदावन और मथुरा तो उनकी जन्मस्थली है, वहां होता है, तो यह तेघड़ा है जहां पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जन्मोत्सव का मेला यहाँ लगता है। हम इसे पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित करने का काम करेंगे। गंगा के किनारे बसा हुआ यह हमारा क्षेत्र तेघड़ा, जहां सिमरिया जैसा पवित्र धाम है। आज देखिए, सिमरिया घाट से सिमरिया धाम बना है। मैं 2011 से एमएलसी जब था तो मैंने सिमरिया घाट को सिमरिया धाम बनाने में काम किया। 17 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ला करके और वहां हमने कुंभ का शुरुआत हमारे संत महात्माओं के सहयोग करके कराने का काम किया। एक पर्यटन का बड़ा क्षेत्र काम हो और ये होगा। भाजपा के भी कुछ कार्यकर्ता नाराज आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कोई नाराज नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें किसको टिकट मिलेगा यह तय नहीं है। यह किसी परिवार, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम में से 10 कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो लड़ें, वो उनको अवसर मिले, लेकिन जब एक को मिलता है तो 9 कार्यकर्ता उसके पीछे लग जाते हैं। आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में कई कार्यकर्ता हमसे भी ज्यादा सक्षम थे जिनको टिकट मिलना चाहिए। पार्टी ने हमें दिया तो सब लोग साथ हैं, कोई नाराजगी नहीं है। और आप देखिएगा, बहुत भारी समर्थन और उससे भी भारी जीत यहाँ पर होगी। जदयू का समर्थन मिला। आप समझ लीजिए कि कमल का निशान ये भारतीय जनता पार्टी का निशान नहीं है। यह निशान एनडीए का है। यहाँ केवल बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगी। यहाँ केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं होगा, यहाँ नीतीश कुमार जी का भी नाम है, यहाँ चिराग पासवान, कुशवाहा और जीतन राम मांझी का भी नाम है। और इसलिए यह चुनाव चिन्ह एनडीए का है, ये कार्यकर्ता एनडीए के हैं और यह जीत जो होगी वो एनडीए की होगी। नामांकन कब है?